इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम राघव और लड़की का नाम अंजलि होता है। ये लोग अपने मामा और मामी के घर पर जा रहे थे क्योंकि इनकी मामी ने इन्हें बहुत ही अर्जेंट बुलाया था। और राघव के इस सफर में उसका एक दोस्त भी साथ दे रहा था जिसका नाम था संतोष। अब ये लोग टैक्सी के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्सी का ड्राइवर बार बार टाइम को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद वो ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है और सभी लोगों से बोलता है कि गाड़ी से उतरकर आगे का सफर तुमको पैदल ही तय करना होगा क्योंकि गाड़ी आगे गाँव के अंदर नहीं जाएगी। ये सब सुनकर वो सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वो ड्राइवर से बोलते हैं कि हमें आगे तक छोड़ दीजिए, हमारे साथ एक लेडी है। लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि तुमको आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। और तभी उन तीनों को मजबूरी में आकर गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है और तभी ये लोग पैदल ही आगे का सफर तय करने का तय करते हैं। अब इसी के साथ ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहां पर एक गांव दिखाई देता है। गांव के बाहर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार के पोस्टर्स लगे हुए थे। जैसे कि एक पोस्टर ये लगा हुआ था कि यहाँ पर 7 बजे के बाद आना मना है, और वहीं एक पोस्टर ये भी लगा हुआ था कि अगर गलती से भी इस गांव के अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ पाओगे। ये सब देखकर संतोष को बहुत ही डर लगता है, लेकिन उसका दोस्त राघव सभी लोगों को गांव के अंदर जाने को बोलता है और ये तीनों के तीनों फाइनली गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि ये लोग गांव के अंदर और आगे बढ़ते तभी कुछ औरतें इन्हें देख लेती हैं और वो औरतें इनके तरफ इनके करीब आती हैं और कपड़ों की मदद से इनके चेहरे को ढक देती हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक ऑटो आती है और वो औरतें जबरदस्ती इन तीनों को उस ऑटो के अंदर बिठाती हैं। एक औरत उस ऑटो को ड्राइव करने की कोशिश करती है और तभी वो औरत इनको ऑटो के अंदर बिठाकर न जाने कहां लेकर चली जाती है। अब वो औरत इन्हें कहां लेकर जा रही थी इसके बारे में तो इन तीनों को भी नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, वो गाड़ी इतनी तेज चला रही थी जैसे कि कोई कयामत आने वाली हो। थोड़ी देर चलने के बाद वो औरत इन्हें इनके मामा मामी के घर के पास लेकर जाती है और वहां पर वो इन्हें छोड़ देती है और कहती है कि जल्दी घर के अंदर चले जाओ। ये लोग उस औरत को पैसे देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पैसों को नहीं लेती। वेल गाइस, थोड़ी देर के बाद ये तीनों ऑटो से उतरते हैं और अपनी मामी के घर के पास चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही इनकी मामी घर का दरवाजा खोल देती हैं और तभी ये तीनों के तीनों घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसी के साथ अब हमको ये पता चलता है इनकी मामी ने इनको यहाँ पर इसीलिए बुलाया था क्योंकि मामी मानती है कि अगर कोई भी व्यक्ति नया नया शादी के जैसे बंधन में बंध जाता है और अगर वो इस गांव के अंदर आकर एक पूजा कर ले तो वो पूजा करने से उन कपल के लड़का ही होता है। इसीलिए मामी ने राघव और अंजलि को यहाँ बुलाया था क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई है और अगर वो यहाँ पर आकर एक पूजा को कर लेंगे तो शायद उनके भी एक लड़का ही होगा। जैसे ही ये लोग मामा के बारे में पूछते हैं तो मामी बताती है कि वो बाहर के किसी गांव में किसी काम से गए हैं और 1 हफ्ते बाद ही वापस लौटेंगे। दोस्तों, रात बहुत ही हो चुकी थी, इसलिए मामी आज रात को इन लोगों को यहीं पर रुकने को कहती हैं और सभी के सभी लोग अपने अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाते हैं। अब इसी के साथ उसी रात को हम उस गांव के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकलता है और वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो वहां पर हम एक गुब्बारे वाली चुड़ैल को देखते हैं जिसके हाथों के अंदर बहुत सारे गुब्बारे होते हैं और ये गुब्बारे इंसान के कटे हुए सर होते हैं। वो आदमी जैसे ही बाहर निकलता है तभी वो गुब्बारे वाली चुड़ैल उसको भी एक गुब्बारा बना देती है। अब इस चुड़ैल के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये गुब्बारे वाली चुड़ैल शाम 7 बजे के बाद से इस गांव के अंदर घूमती रहती है और अपना बदले की तलाश कर रही है। अब ये क्या बदला लेना चाहती है इसके लिए तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं अंजलि को जिसकी गई रात को अचानक से आंख खुल जाती है। उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसकी मामी उठती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा एक बुरा सपना है और कुछ भी नहीं। और वो दोनों के दोनों वापस से सो जाते हैं। जैसे तैसे करके वो रात तो बीत जाती है और अब यहाँ पर होती है सुबह। सुबह के वक्त पर राघव और संतोष चाय पीने के लिए गांव के अंदर जाते हैं। वो एक बात को नोटिस करते हैं कि इस गांव के अंदर उन्हें एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और तो और चाय वगैरह ये सब भी केवल औरतें ही बेच रही थी।
अब जब वो दोनों चाय पी रहे थे तो वो एक बात और नोटिस करते हैं कि यहाँ की सभी औरतें उनको बड़ी ही घूर घूर के देख रही हैं, जैसे कि मान लो उन्होंने कभी आदमियों को देखा ही ना हो। ये देखकर संतोष को बहुत ही डर लगता है और वो राघव को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब ये लोग जैसे ही वहां से भाग रहे थे तभी इन्हें वहां पर एक पागल औरत दिखाई देती है, जो कि बार बार इन दोनों से एक ही बात कहती है कि तुम दोनों आज ही मरोगे, तुम दोनों की मौत एक साथ ही होगी। अब संतोष और राघव किसी तरह उस औरत से बचकर और उन सभी औरतों से बचकर वहां से भाग जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो सभी औरतें अभी भी इन दोनों को ही देख रही थी। इसके बाद तभी ये लोग घर पर जब वापस आते हैं तो संतोष को मामी के घर के अंदर एक कमरा था, उस कमरे के अंदर ताला लगा हुआ था और उसे उस कमरे के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। संतोष यहाँ पर राघव और अंजलि को बताता है कि इस कमरे के पीछे कोई तो है और मुझे उसकी आवाज आ रही है, लेकिन राघव यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसका मानना था कि शायद ये उसका बस केवल एक वहम है। अब दोस्तों इसी के साथ दिन हो चुका था और राघव और अंजलि पूजा की तैयारी करने के लिए वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग पूजा कर लेंगे तो शायद सही समय पर अपने घर पर वापस जा सकते हैं। अब इन दोनों को पूजा की तैयारी करने के लिए मंदिर जाना था, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों मंदिर जा पाते तभी इनकी मामी घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद इनकी मामी इन लोगों से कहती है पूजा की डेट को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि पूजा आज नहीं बल्कि कल होगी, क्योंकि पंडित जी का ये मानना है कि आज का मुहूर्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है पूजा के लिए। यानी कि दोस्तों अब इनको एक दिन और इस गांव के अंदर रुकना था। इसी के साथ रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम संतोष को देखते हैं, जिसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई तो है, और वो ये जानने के लिए दरवाजे के नीचे एक छोटे से हॉल के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। और वो जैसे ही अपने हाथ को दरवाजे के अंदर डालता है तभी अचानक से उस दरवाजे के पीछे कोई था जो कि उसके हाथ को बड़ी ही जोर से पकड़ लेता है, जिसे देखकर संतोष बहुत ही डर जाता है और बहुत जोर से चीख और चिल्लाता है। अब इसी के साथ संतोष वहां से जान बचाकर बाहर भाग जाता है। बाहर दोस्तों पूरा गांव एकदम सुनसान हो रहा था और रात का वक्त हो रहा था। शायद संतोष ने बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि बाहर वो गुब्बारे वाली चुड़ैल भी घूम रही थी। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो चुड़ैल उसे देख लेती है और शायद उसे भी एक गुब्बारा बना देती है। अब थोड़ी देर के बाद संतोष को देखने के लिए राघव अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल बाहर ही है और उसने उसके दोस्त संतोष को एक गुब्बारे के अंदर तब्दील कर दिया है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत ही डर जाता है और थोड़ी देर के बाद अंजलि राघव को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि राघव बाहर खड़ा हुआ है और वो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी है। अब दोस्तों इससे पहले कि राघव अपने घर के अंदर आता तभी वो गुब्बारे वाली चुड़ैल उसको पीछे से अपना निशाना बनाती है और उसको भी एक गुब्बारे के अंदर तब्दील कर देती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर अंजलि की आत्मा कांप जाती है। अब वो राघव की मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी मामी आ जाती है और उसको जबरदस्ती घर के अंदर लेकर चली जाती हैं। उसकी मामी कहती हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, वो गुब्बारा बन चुका है। ये सब देखकर अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बहुत ही डरी हुई थी। और तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मामा जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मामा जी अचानक से कैसे आ गए, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मामा जी को भी आज से काफी टाइम पहले उस गुब्बारे वाले चुड़ैल ने एक गुब्बारा बना दिया था और मामा जी की जान को बचाने के लिए, यानी कि उनको वापस से एक इंसान बनाने के लिए, मामी जी ने राघव को अपना निशाना बना लिया और उसको उस चुड़ैल के हवाले कर दिया। अब ये सब देखकर बेचारी अंजलि को बहुत ही बुरा लगता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं मामा यहाँ पर उस गुब्बारे वाली चुड़ैल की पूरी कहानी अंजलि को बताते हैं। आज से काफी साल पहले गांव के अंदर एक गुब्बारे वाला आता था। वो गांव के अंदर सभी बच्चों को गुब्बारे दिया करता था, लेकिन मामा भी आज से काफी साल पहले एक वैद्य हुआ करते थे और उनका ये मानना था कि ये गुब्बारे वाला जिस गांव से आता है उस गांव के अंदर अजीबोगरीब प्रकार की बीमारियां फैलती रहती हैं। इसलिए मामा उस गुब्बारे वाले से बहुत ही दूर रहते थे और सारे गांव वालों को दूर रहने को कहते थे। एक दिन उस गुब्बारे वाले की शादी हो गई और शादी के बाद ही वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। उसकी पत्नी उसको लेकर इस गांव के अंदर आई थी और सभी लोगों से मदद की भीख मांग रही थी,
लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति मदद करने को आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मामा जी यानी कि वैद्य ने एक बात सबके माइंड में डाल दी थी कि उसके शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले रही है। अब जब किसी ने उस गुब्बारे वाले की मदद नहीं की तो वो उसी गांव के अंदर तड़प तड़प कर मर गया था। और जब वो मर गया था तभी से उसकी पत्नी ने पूरे गांव को यह श्राप दे दिया कि कोई भी गांव वाला खुश नहीं रह पाएगा और ना ही किसी औरत का सुहाग उसे मिलेगा, वो सबके सुहाग को छीन लेगी। अब उस गुब्बारे वाले की पत्नी ने एक औजार की मदद से उसी गांव के अंदर अपनी जान ले ली और जब से उसने खुद की जान ली है तो वो यहाँ पर एक चुड़ैल बन गई और चुड़ैल बनकर अपना बदला लेने के लिए इस गांव के अंदर घूमती है। उसने गांव के लगभग सारे आदमियों को पूरी तरह से गुब्बारा बना दिया है और वो आज तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। अब जब ये सब बातें अंजलि सुनती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि मामी जी ने उसके पति का एक सौदा कर दिया था मामा की जान को बचाने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर उन पर बहुत ही गुस्सा करती है। लेकिन अब गुस्सा करने से क्या फायदा, वो तो एक गुब्बारा बन ही चुका था। अब इसी के साथ अंजलि यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो राघव की जान को बचाएगी और इसीलिए वो मामी जी के साथ एक तांत्रिक के पास चली जाती है। तांत्रिक अंजलि से बोलती है कि जैसी हिम्मत तुम अपने पति के लिए दिखा रही हो वैसी हिम्मत गांव की हर एक औरत को दिखाना होगा। यानी कि अगर गांव की हर एक औरत अपनी हिम्मत को दिखाते हुए उस चुड़ैल से अपने पति को मांगेगी तो शायद वो चुड़ैल पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी। और बस ये सब बातें सुनकर अंजलि फौरन ही गांव की सभी औरतों से मिलती है और कहती है कि तुम लोगों ने एक चुड़ैल से अपने पतियों की जान को नहीं बचा पाया। कैसी पत्नियां हो तुम कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सारे पति गुब्बारे बने फिर रहे हैं, उस चुड़ैल के गुलाम हैं। लेकिन मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, मैं अपने पति की जान को बचा के रहूंगी, फिर चाहे वो चुड़ैल कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। अब जब वो ऐसी बातें कर रही थी तो उन औरतों पर उसकी बातों का असर पड़ रहा था। वो सभी की सभी औरतें बहुत ही मोटिवेट हो जाती हैं और वो फैसला करती हैं कि वो सभी अपने पति की जान को बचाएंगी उस चुड़ैल के हाथों से। अब इसी के साथ उसी रात को हम देखते हैं वो सभी की सभी औरतें दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं और जहां पर वो चुड़ैल रहती है ये उसी जगह पर पहुंच जाती हैं। अब सबसे पहले चुड़ैल के सामने अंजलि आती है। अंजलि जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो चुड़ैल उसके सामने आती है। अंजलि उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, लेकिन जो तुम कर रही हो वो भी ठीक नहीं है। तुम किसी एक आदमी की बदौलत गांव के हर एक व्यक्ति को सजा दे रही हो। वो उस चुड़ैल से भीख मांगती है कि मेरे और सारे पति को वापस कर दो, लेकिन वो चुड़ैल उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी और ऊपर से वो ये कहती है कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। और जब वो उसकी बात को नहीं मान रही थी तो एक एक करके सभी औरतें उस चुड़ैल के सामने आ जाती हैं और धीरे धीरे करके उस चुड़ैल के करीब बढ़ती हैं। जैसे ही वो सभी औरतें उस चुड़ैल के करीब बढ़ती हैं तो उस चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और वो वहां से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो वहां से गायब होती है तो इसी के साथ गांव के सारे पति आजाद हो जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस गांव के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है और ये सब कुछ ठीक हुआ था तो वो था अंजलि के बदौलत। ये सब ठीक होने के बाद संतोष, राघव और अंजलि वापस अपने घर चले जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड